ये कहानी है सोनपुर गांव की कुसुम की, जो अपनी सास कलावती और ससुर हरि बाबू और पति सुशांत और नंद साक्षी के साथ रहती थी। कलावती कुसुम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो हर कोशिश करती थी कि घर वालों के सामने कुसुम को नीचा दिखाया जाए। अपनी सास से वो बहुत डरती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और नवरात्रि का समय आ गया। रात के 11 बज गए थे। हरि बाबू अभी तक नहीं आए थे। बार बार कलावती दरवाजे पर जाती और लौटकर घर में वापस आ जाती। वहीं दूर खड़ी कुसुम यह सब देख रही थी। आखिर उसके ससुराल में उसकी पहली नवरात्रि थी। वह भी परेशान थी कि उसके ससुर जी अभी तक घर नहीं आए। हे माता रानी, बाबूजी कहाँ रह गए? इतनी रात हो गई है, अब जल्दी से बाबूजी को घर भेज दो। कुसुम ये सब बोल ही रही थी, तभी हरि बाबू घर आ जाते हैं। उसके बाद कलावती शांत हो जाती है। तभी कुसुम उनके लिए पानी लेकर जाती है। तभी कलावती उसके हाथ से पानी का गिलास छीन लेती है और अपने पति को दे देती है। बाबूजी, आप कुछ खाएंगे? मैं लेकर आऊं? नहीं। कलावती अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, कुसुम बेटा, तुम जाओ, खाना खा लो, बाबूजी नहीं खाएंगे। तभी कुसुम रसोई घर में जाती है, लेकिन वो मन ही मन सोच रही थी कि माँ जी ने भी तो कुछ नहीं खाया। उनके लिए थाली लगा देती हूँ और खाना गर्म करने में बिजी हो जाती है। इधर कलावती बोली, देखा आपने इस लड़की की चाल? एक बार भी बोली कि माँ जी चलिए खाना खा लीजिए, लेकिन वो सिर्फ अपने लिए सोचती है। मैं तो माँ हूँ नहीं। ठीक है, बच्ची है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। मैं सोने जा रहा हूँ। ये सुनकर कलावती को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में किचन में जाती है और किचन में खड़ी कुसुम पर बरस पड़ती है। अभी तक खड़ी हो, बातें सुन रही थी क्या? और सुनो कुसुम, कल से जब बाबूजी घर आए तब तुम बाहर मत रहना, और मैं अभी नहीं खाऊंगी, तुम खा लो। कुसुम डर से कुछ नहीं बोली। इसके बाद कलावती 2 लोगों का खाना निकाल कर थाली कुसुम को पकड़ा देती है और उसे खाने को बोलती है। कुसुम डर के मारे खाना खाने लगती है। तभी कलावती वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद कलावती वापस किचन में आती है तो कुसुम उस समय थाली धो रही थी। कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, पंडित जी सवेरे आ जाएंगे तो तुम सुबह समय से उठ जाना। इसके बाद दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन कुसुम उठती है तो देखती है घर में चारों ओर फूल लगे थे। कुसुम भी नहाकर घर को सजाने में लग गई थी। तभी कलावती उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, क्या कर रही हो कुसुम? माँ जी, फूल से मंदिर को सजा रही है। ऐसे कोई फूल लगाता है क्या? तभी कलावती हरि बाबू को अंदर आते हुए देखती है और अपनी बहू से बोलती है, कुसुम तुम अंदर जाओ। कलावती के इतना बोलते ही कुसुम डर से अंदर चली जाती है। उसके अंदर जाते ही वे खुद मंदिर में फूल लगाने लगती है। बच्चे लोग नहीं जागे हैं क्या? साक्षी बेटी तो बेचारी कब से उठकर स्कूल चली गई है और सुशांत उठ गया है, लेकिन क्या? आपकी लाडली बहू अभी तक छोड़िए, आप कहाँ मेरी बातों को मानते हैं? ना जाने किस परिवार से उठा ले आए हैं। ये सुनकर हरि बाबू को भी गुस्सा आ गया और वे गुस्से से अपने कमरे में चले गए। वहीं कुसुम अपने कमरे से सारी बातें सुन रही थी और खुद से बोलती है, मैं तो जगी हुई हूँ। इसे तो सोया हुआ बता दिया माँ जी ने, और जो सोया हुआ है उसे जगा हुआ। खुद ही मना भी किया कि अगर बाबूजी है तो बाहर नहीं निकलना है। ये सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। आज माता रानी की पहली पूजा है और मैं आंसुओं से माँ का स्वागत कैसे कर सकती हूँ? कुसुम किचन में जाती है और कलावती से बोलती है, माँ जी, आज खाने में क्या बनेगा? कुछ नहीं, तू जा अपने कमरे में, पंडित जी आने वाले हैं। कुसुम कलावती से बहुत डरती थी, इसीलिए वो बिना कुछ बोले कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद पंडित जी भी आ जाते हैं और पूजा शुरू करवाते हैं। पूजा शुरू होते ही पूरे घर में धूप बत्ती की सुगंध फैल गई थी। जब तक पूजा समाप्त होती है
कलावती ने भी खाना चढ़ा दिया था। कुसुम अंदर से झांक रही थी, लेकिन उसकी सास की बातें याद करके वो अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। बस वो अपने कमरे में घूम रही थी। पंडित जी ने पूजा समाप्त की और बोले, क्या भाभी बहू आ गई घर में, फिर भी आप रसोई पकड़े हुए हो। सबका भाग्य एक जैसा नहीं होता है। मेरी बहू वैसी नहीं है, दिन भर घर के अंदर बैठी रहती है। देखा नहीं, ऐसा हुआ कि एक बार भी पूजा के बीच में निकलकर माता रानी के आगे शीश झुकाए। ना जाने माँ बाप ने क्या संस्कार दिए। माँ बाप के नाम पर अंदर बैठी कुसुम का खून जोर से खौलने लगा, लेकिन माँ की समझाई हुई बातों को याद करके वो अपने आप को रोक लेती है। तभी कमरे में साक्षी प्रसाद देने आती है। तभी उसे उसकी सास की बातें सुनाई देती है, जो वो पंडित जी से कह रही थी। मेरी साक्षी तो दिन भर मेरे साथ ही लगी रहती है। क्या बताएं पंडित जी, कम उम्र में बेटे की शादी की, बीमार रहती हूँ, बहू सेवा करेगी, यहाँ तो सेवा करना पड़ रहा है। घोर कलयुग है भाभी, घोर कलयुग है। उधर कुसुम ने प्रसाद ले लिया, पर वो पहले माता रानी के आगे शीश झुकाना चाहती थी, इसीलिए वो सबके जाने का इंतजार करती है। कुछ देर बाद सब हॉल से बाहर चले जाते हैं। तभी कुसुम चुपके से जाकर माता रानी के आगे शीश झुकाती है। इसी बीच कलावती कुसुम के कमरे में जाती है और वहाँ प्रसाद टेबल पर देख लेती है और गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, देखिए अपनी लाडली बहू को मैं कितने प्यार से प्रसाद दे आई, और इसे लगता है कि शायद मैंने इसमें कुछ मिला दिया है। तभी वहाँ सब आ जाते हैं। क्यों भाभी, एक तो तुम्हारे आने से मुझ पर काम का बोझ बढ़ गया है और तुम्हें लगता है हम तुम्हें मारना चाहते हैं। मैंने तुम्हें प्रसाद दिया था खाने को, अगर तुम्हें नहीं खाना था तो लिया क्यों? मैं तो फंस गया, बर्बाद हो गया मेरा बेटा। ये सब देखकर कुसुम बहुत ज्यादा डर जाती है और वो किचन में जाकर फवक फवक के रोने लगती है। काफी देर रोने के बाद वो कमरे में जाती है और अपने पर्स से माता रानी की फोटो निकालकर उस फोटो को गले से लगाकर बच्चे की तरह रोने लगती है। उसे ऐसा लगा साक्षात माँ उसके सामने बैठी हो और वो उनकी गोद में सर रखकर रो रही हो। ऐसे ही समय बीता और शाम की आरती में कुसुम के भजन से पूरा घर पवित्र हो गया। उसी समय श्रीकांत आ गए। उसको देखकर उसकी सास का ना मानो क्यों मुंह बन गया। तभी कलावती अपने बेटे को कमरे में लेकर गई और उससे बोली, देखो बेटा, मैं अब थक गई हूँ। मानती हूँ हम लोग उसके जैसे सुंदर नहीं हैं, हाँ, लेकिन हम लोग उसके माता पिता समान हैं। अब क्या बताऊँ, साक्षी को तो नौकरानी बना दिया है। ये सब सुनकर श्रीकांत को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वे गुस्से में किचन में जाते हैं। यह क्या हो रहा है कुसुम? क्या हुआ श्रीकांत? इतनी नादान मत बनो। मेरा परिवार तुम्हारे मायके के जैसा नहीं है, लेकिन अब यही तुम्हारा परिवार है। मैंने क्या किया है? यहाँ मेरे साथ जो हो रहा है तुम्हें पता भी है? चुप रहो, मैं एक शब्द अपने परिवार के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता हूँ। श्रीकांत कुसुम की एक बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही दूसरे दिन पूजा होती है। पूजा में आसपास की औरतें आई हुई थी। सभी कुसुम को लेकर बातें बनाते हैं। ऐसे ही नवरात्रि के 8 दिन बीत गए और 9वीं का दिन आया। सभी ने नए कपड़े पहने। अगल बगल की औरतें भी आई। कलावती को फिर अपना वर्चस्व स्थापित करना था। उसने कुसुम को फिर आंख दिखाते हुए बोली, कुसुम तुम अंदर जाओ। माँ वो मैं हाँ जा बेटा, मैं प्रसाद उतार दूँ। हाँ जा बेटा, मैं प्रसाद उतार दूंगी। उसके बाद कुसुम डर से अपने कमरे में चली जाती है। कुसुम के कमरे के अंदर जाते ही बाहर से आवाज आई, बच गई रे, बच गई। इस बहू ने तो मारने का सारा इंतजाम कर लिया। कुसुम जल्दी इस किचन में आई और सब ने उसको कहना शुरू कर दिया, कैसी हो कुसुम? सासू माँ जैसी भी होती हैं उसको तो मारने चली, चूल्हे से पाइप निकालकर श्रृंगार करने चली गई। सोचा होगा मर जाएगी बुढ़िया तो घर पर पूरा राज हो जाएगा।
नहीं ऐसा नहीं है। कुसुम सबसे कहती रही, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन सब उसे चील की तरह नोच कर खा जाना चाहते थे। ये सब सुनकर कुसुम को बहुत तेज गुस्सा आया। तभी वो गुस्से से बोली, चुप हो जाइए, मैं कहती हूँ ना, जब मैं निकली तब आपका बेटा वही अगरबत्ती जलाने गया था। अगर मैं पाइप निकाल कर आती तो क्या वे अगरबत्ती जला पाते? इस दुनिया में ना अगर कोई औरत दुखी होती है तो उसका सबसे बड़ा कारण एक औरत ही है। पुरुष वर्ग के सामने समाज में अपने आप को अच्छा और बड़ा दिखाने के लालच में उसने खुद को इस तरह गिरा दिया है जिसका कोई जवाब नहीं। एक औरत के दुख का कारण एक औरत ही है। आज कुसुम का यह रूप देखकर सभी ने हाथ जोड़ लिए। लाल साड़ी में लिपटी हुई, लंबे लंबे बाल, खुले हुए मांग में लाल सिंदूर चमकता हुआ, आंखें गुस्से से लाल। उस समय उसे शांत कराने वाला कोई नहीं था। यहाँ पूजा नहीं बहु पाठ होता है, क्या यही है दशहरा? कुसुम गुस्से से थरथरा रही थी और आज कुसुम के रूप में साक्षात देवी माँ आई हुई थी। सभी माँ के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कलावती डर से माफी मांगने लगी। माफ़ कर दो देवी माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज तक मैं गलत थी। मैंने अपनी बहू के साथ जो किया बहुत गलत किया है। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। इसके बाद सभी कि बाद हम किसी की भी बुराई या चुगली नहीं करेंगे। ये सब दूर खड़ा श्रीकांत सुन रहा था और कुसुम के पास आया और कुसुम को हिलाया और उससे कहा, आज नवरात्रि की तिथि फिर से असत्य पर सत्य की विजय हुई। इसके बाद सबने मिलकर देवी माँ की पूजा की और सबने कुसुम से माफी मांगी। अगले दिन कलावती बहू कुसुम और बेटे श्रीकांत के साथ दशहरा देखने गई।